दोस्तों आजकल की दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है ना कि हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिसकी वजह से उन लोगों को पीछे रह जाना स्वाभाविक हो गया है जो खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं या अपनी बात कहने में कतराते हैं। कहने का मतलब है कि लोग अगर आज आपको नहीं पहचान रहे हैं तो आप बहुत जल्दी इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं और आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे तो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, दुनिया आपकी इज्जत करे, आपका वैल्यू समझे। अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो इस वीडियो को देखने से पहले खुद से एक सवाल करो कि मैं इस वीडियो पर क्यों आया हूँ, क्या मेरे पास इतना फालतू टाइम है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके पास निश्चित ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस वीडियो को वही देखेंगे जो अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे जो बताने जा रहा हूँ ना, जिसको सुनने के बाद तुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और तू पूरी जान लगा देगा अपने टारगेट को पाने के लिए। एक लड़का था जो बहुत ही गरीब था, वह नौकरी पाना चाहता था लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। पढ़ने में उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ध्यान भटकता था और गरीबी की वजह से बहुत परेशान रहता था। उसके किसी पड़ोसी ने उसको बोला, तू एक काम क्यों नहीं करता। उस लड़के ने बोला, क्या। बोला कि तू एक काम कर, अपने शहर में जो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है ना, उस दफ्तर में जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना, उसके पास जाकर कुछ सलाह ले और कुछ हेल्प मांग ले, कुछ मदद मांग ले। वह लड़का गरीबी से परेशान था और कोशिशें कर करके थक चुका था, तो सोचा चलो मदद ही मांग लेते हैं अधिकारी साहब से। अगले दिन सुबह वह लड़का नहा धोकर तैयार होकर सरकारी दफ्तर में उस बड़े अधिकारी से मदद मांगने के लिए पहुंचा कि कुछ मदद मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन वह बड़े अधिकारी उस वक्त ऑफिस में नहीं थे, तो प्यून ने जवाब दिया कि वेट कर लो, थोड़ा सा आते ही होंगे। वह लड़का घबराया हुआ था कि इतने बड़े साहब से कैसे बात करेंगे और इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वह साहब के ऑफिस में साहब की कुर्सी पर ही बैठ गया। उसको पता ही नहीं चला और साहब का इंतजार करने लगा और उसको पता ही नहीं था कि वह साहब की कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी देर में साहब दफ्तर में पहुंचे और देखे एक नौजवान लड़का कुर्सी पर बैठा है। यह देखकर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और साहब ने उस पर चिल्ला बैठे, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कुर्सी पर बैठने की तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। 2 कौड़ी के आदमी पता नहीं कहां से आ जाते हैं। लड़का पहले से ही घबराया हुआ था, अब तो उसकी जान ही निकल गई। वह लड़का नजर झुकाकर हड़बड़ाता हुआ वहां से भाग गया। उसको बहुत रोना आया और बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से उसके मन में एक बीज पड़ चुका था जिसकी उसको बहुत समय से तलाश थी। उसके कानों में उस साहब की एक एक गाली गूंज रही थी। अब वह ठान चुका था, कुछ भी हो जाए उस कुर्सी पर बैठना है तो बैठना है। मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, पर मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा। लड़के ने दिन रात एक कर दी, खूब मन लगा के पढ़ाई किया, मेहनत करी और एग्जाम में इतना अच्छा रैंक लेकर के आया कि उसको उसकी मर्जी का पोस्ट मिल गया। उसने अपने शहर की वही ऑफिस चुनी जिस ऑफिस में उसकी बेइज्जती हुई थी। अगले दिन लड़का ऑफिस पहुंचा तो पुराने साहब ने उसको देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा की और उससे पूछे, मैंने उस दिन तुमको इतना बुरा भला कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तो उस लड़के ने मुस्कुरा के बहुत ही प्यारा जवाब दिया, अगर उस दिन मैं आपको जवाब दे दिया होता तो शायद आज मैं इस कुर्सी के लायक नहीं होता, मेरे अंदर आग नहीं लगती। दोस्तों अगर खुद को मोटिवेट होना है ना तो आप अपने हालातों में मोटिवेशन ढूंढो, क्योंकि आपके हालात से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए गुरुकुल माया 2.0 को सपोर्ट करना मत भूले। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।